सभी पर्यावरण प्रेमी लोगों को मेरा नमस्कार। घर में जो पुरानी चीजें रहती है जैसे कि प्लास्टिक के बॉटल्स, डिब्बे या कई सारी चीजें जो हम लोग फेंक देते हैं, अगर उसी का इस्तेमाल हम अपने बगीचे में करेंगे तो उससे रीयूज भी हो जाएगा, प्लास्टिक की समस्या का थोड़ा सा हल भी निकलेगा और हम लोग पौधे भी उसमें बढ़ा पाएंगे। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए दोनों चीज एक साथ हो जाएगी, प्लास्टिक का रीयूज और दूसरा की पौधे लगाना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने एक वीडियो में इकट्ठा करने का प्रयास किया है। जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। प्लास्टिक बोतलों का पुनर्वापर करके हम लोग उसमें डेकोरेटिव प्लांट्स आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर कॉलम बीम के ऊपर घर में ही बची हुई पुरानी लकड़ी का स्टैंड बनाया है। इसके ऊपर पानी की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को इस्तेमाल करके एक डेकोरेटिव प्लांट्स का पूरा हैंगिंग ही बनाया है। प्लास्टिक डिब्बे इस्तेमाल के बाद हमेशा फेंक दिए जाते हैं। अगर उसका ढक्कन नहीं भी हो तो भी हम लोग इसी तरह से बगीचे में उसे टांग के मूली जैसी सब्जी आसानी से उगा सकते हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हो तो मिल्क पाउडर के डिब्बे हमेशा घर में आते हैं। उसी तरह से अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो वे प्रोटीन जैसे भी डिब्बे हमेशा घर में आते रहते हैं। उसी का इस्तेमाल करके मनी प्लांट जैसे पौधे भी हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। आम की टोकरियों में हम लोग आसानी से पुदीना जैसी सब्जियां उगा सकते हैं। उसी तरह से जब भी जन्मदिन के मौके पर कई बार हमें जो बुके मिलते हैं उसी का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। उसके अंदर कोई भी कपड़ा बिछा दीजिए और पौधे लगाइए। घर में जो अनाज खरीदते हैं उसके साथ बोरियां आ जाती है। उसी बोरे में गन्ने जैसी चीजें भी हम लोग आसानी से टेरेस पे लगा सकते हैं। कभी कभी मेडिकल की दुकान में हमें थर्मोकोल के बक्से मिल जाते हैं। वो भी अच्छे होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग कोई डेकोरेटिव प्लांट्स लगाने के लिए कर सकते हैं। ये बक्से 3 से 4 साल तक भी अच्छे रहते हैं। घर में इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी बाल्टी का उपयोग बड़े पौधे लगाने के लिए कर सकते हैं। उसी तरह से छोटे पौधे मग्स में भी लगा सकते हैं जिसमें हैंडल भी रहता है। इस स्लाइड में जो आप कुर्सी देख रहे हो वो एक डाइनिंग टेबल की पुरानी कुर्सी है जो टूटी हुई थी। उसी में मनी प्लांट लगाया हुआ था। अभी 1 साल के बाद मनी प्लांट इतना सुंदर बढ़ गया है और उसके साथ कुछ फूल के पौधे भी इसमें लगाए हैं। नारियल के खोल का इस्तेमाल छोटे सीड्स लगाने के लिए प्लांटर के रूप में कर सकते हैं। उसी तरह से इससे बनी हुई हैंगिंग भी बड़ी सुंदर दिखती है। माइक्रोग्रीन्स लगाने के लिए टब की हाइट बड़ी होना जरूरी नहीं है। 2 या 3 इंच का भी टब हमें सफिशिएंट होता है। इसलिए मिठाई के डिब्बे या आइसक्रीम के टब्स का इस्तेमाल माइक्रोग्रीन्स के लिए होता है। बड़े पौधे लगाने के लिए रंग के डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बकेट्स 8 से 10 साल भी धूप में भी अच्छी रह सकती है। अनाज खरीदते समय प्लास्टिक की बड़ी थैलियां मिलती है, 5 या 10 किलो की। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है।
इसमें हम लोग बड़े पौधे भी आसानी से लगा सकते हैं। सब्जी मंडी में एक बार जब फल की टोकरी आती है तो दोबारा वो इस्तेमाल नहीं करते। यही टोकरी हम लोग 5 या 10 रुपए में खरीद सकते हैं और उसी में एक आध सब्जी उगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो पिक्चर में देख रहे हैं वो है स्प्रिंग ओनियन, प्याज पत्ता। पुरानी टायर का इस्तेमाल बगीचे में हरी सब्जियां उगाने के लिए हो सकता है। उसी के साथ साथ पुरानी हेलमेट का भी एक हैंगिंग के तौर पर इस्तेमाल हम लोग बहुत बार देखते हैं। बाजार से जब हम लोग एग्स खरीदते हैं तो वो सभी एक कार्टन में आते हैं जो कि कागज का बना हुआ होता है। उसी का प्रयोग हम लोग छोटे बीज बोने के लिए कर सकते हैं और सक्लेंट्स के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। होटल से जब खाना मंगवाते हैं तो उसके साथ चिली फ्लेक्स, ओरेगानो ये चीजें भी मिलती है। उसी का प्रयोग करके हम लोग घर में ही मिर्च का पौधा आसानी से लगा सकते हैं। हरी सब्जी बाजार से जब लाते हैं तो उसके साथ हमेशा एक जूट की रस्सी बंधी हुई होती है। यही जूट की रस्सी अगर हम हमारे बगीचे में रख देंगे तो पंछी अपना घोंसला बनाने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कपास से बनी वस्त्रमाला भगवान की पूजा में इस्तेमाल होती है। ये इस्तेमाल के बाद अगर हम बिना फेंके इसे अपने बगीचे में रख देंगे तो घोंसला बनाने के लिए पंछी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे बगीचे में पंछी क्यों नहीं आते। तो अगर पंछियों को हमारे बगीचे में बुलाना है तो एक बात और भी बताती हूँ। घर में जब फल लाते हैं वो अगर ज्यादा पकते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं या कंपोस्ट में डालते हैं। बगैर उसके हम लोग ऐसे बगीचे में अगर उसको रख देंगे तो पंछी बड़े चाव से खाते हैं और फिर आप बड़ी आसानी से उनकी तस्वीरें ले सकते हैं। है ना पते की बात? यूज एंड थ्रो का जमाना अब नहीं रहेगा। अब तो हम सोचेंगे और दोबारा इस्तेमाल करेंगे। थिंक एंड रीयूज। चलो आओ सब मिलके पर्यावरण संरक्षण की ओर पहला कदम बढ़ाएं।